हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसका कथन है लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है। और ये कौन थे? तो ये अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। ये अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। तो ये इनका कथन है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना को कब कंडक्ट करवाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था। तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायोकंडर में पहली बार 1872 में करवाया गया था। देन उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट जनगणना 1881 में कराया गया था। तो ये बड़े स्केल पे 1881 में कराया गया था और शुरुआत 1872 में कर दिया गया था वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में। देन उसके बाद ये प्रत्येक 10 साल में करवाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1772। 1772 में जिला कलेक्टर के कार्यालय को बनाया गया था। और ये किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसके द्वारा जिला कलेक्टर के कार्यालय को बनाया गया था। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड। 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरठ। मेरठ से ये 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। और इस पेपर का नाम क्या था? तो पेपर का नाम बंगाल गेजेट था। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता था। तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। और इसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था? तो 1780 में कलकत्ता में इसे पब्लिश किया गया था। तो 1780 में कलकत्ता में इसे पब्लिश किया गया था और इसका नाम बंगाल गेजेट था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो बंगाल गेजेट था। और इसे कहाँ पब्लिश किया गया था? तो कलकत्ता में, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड में भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेलवे जोन इन इंडिया। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना करंटली भारत में कितने रेलवे जोन हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 18। करंटली 18 रेलवे जोन है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है 18 में से कौन सा रेलवे जोन सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे जोन ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। बात करें किलोमीटर तो अप्रोक्सीमेटली 6,968 किलोमीटर के आसपास इस रेलवे जोन का लेंथ है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6,968 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भारत का लार्जेस्ट रेलवे जोन है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन को यूएन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1945 में यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के फाउंडर थे। और इनके द्वारा ये कब स्थापित किया गया था? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का टाइटल किसे दिया गया था?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था, तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न टू द वेदास हुज स्टेटमेंट इज दिस। वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कथन है कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है विच द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे आपको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ये भारत का पहला और भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका फॉर्मेशन 1936 में एज ए हेली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन हेली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और करंटली हम इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये आपको उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये भारत का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो पहली बार राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंचायती राज सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो यहाँ पर आपको पंचायती राज सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव।